हेलो और कैसे आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति और सूफी परंपरा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखकर जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने तैयार किया है और उसी पैटर्न पे हमने इस वीडियो को तैयार किया। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने शामिल किए इसमें इसी में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो में हमने पिछले 5 सालों ने सीबीएसई ने जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है उन सभी को शामिल कर दिया है। और आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे कि वहीं से क्वेश्चन सारे आते हैं, हमेशा आते हैं। सो एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पर आप नए और चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर लाई जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषताएं बताइए, अथवा धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को कैसे वर्गीकृत किया है। और ये सैंपल पेपर 2017 में सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को शामिल किया था। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके इर्द गिर्द जो है भक्तजनों का मेला लगा रहता था। इन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन चला। यद्यपि कई भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौले बने रहे, तो भी इन परंपराओं ने स्त्रियों तथा निम्न वर्णों को स्वीकृति प्रदान की। भक्ति परंपरा की एक अन्य विशेषता इसकी विविधता है। और धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा के 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। एक बांटते हैं वो सगुण भक्ति, जी हाँ, किस में बांटते हैं? सगुण भक्ति परंपरा। और दूसरा है निर्गुण भक्ति परंपरा में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और देवियों को मूर्त रूप साकार में उपासना शामिल है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त अथवा निराकार ईश्वर की उपासना की जाती, माफ कीजिएगा। तो सगुण भक्ति परंपरा अगर हम बात करें तो सगुण भक्ति परंपरा में मूर्ति पूजा को माना जाता है और निर्गुण भक्ति परंपरा जो है इसमें अमूर्त अथवा निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अलवार और नैनार संत कौन थे, उनकी गतिविधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अलवार और नैनार संत से क्वेश्चन 100% दोस्तों पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। अलवार और नैनार जो है, अलवार और नैनार तमिलनाडु के भक्ति संत थे और प्रारंभिक भक्ति आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में चला। अलवार विष्णु के तथा नैनार शिव के भक्त थे। अलवार किसके थे? विष्णु के, और नैनार शिव के भक्त थे। ये स्थान स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में अपने इष्ट देव की स्थिति में भजन गाते। अपनी यात्राओं के दौरान अलवारों और नैनारों में कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर बनाए गए और ये तीर्थ स्थल बन गए। इन मंदिरों में संत कवियों के भवनों के अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा, ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज़ उठाई और कुछ सीमा तक ये बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान आदि। इसके अलावा अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण के लिए अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलियर विद्युत प्रबंधम का उल्लेख तमिल वेद के रूप में किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है दोस्तों, इसका नाम है नलवरिद्वीप प्रबंध। क्या है नाम इसका? नलवीराद्वीप प्रबंधनम का उल्लेख तमिल वेद के रूप में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के 4 वेदों के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की उन विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए जिनकी मदद से यह धर्म समूचे उपमहाद्वीप में फैल गया, अथवा इस्लाम के 5 स्तंभ अथवा आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं। तो इस्लाम के 5 जो स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। ठीक है। उसे कुरान को अल्लाह का आदेश मानना चाहिए। उसे हर रोज़ 5 बार प्रार्थना करने तथा नमाज पढ़नी चाहिए। उसे निर्धनों को दान देना चाहिए। इस्लाम के मानने वालों को रमज़ान के पवित्र महीने में व्रत अथवा रोज़ा रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन काल में कम से कम 1 बार मक्का यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्जिद के स्थापत्य संबंधी सार्वभौमिक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो मस्जिद के स्थापत्य संबंधी सार्वभौमिक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, इसका मौलिक ढांचा बहुत ही साधारण होता है। इसमें एक खुला प्रांगण होता है जिसके चारों ओर स्तंभों वाली छतें होती हैं। प्रांगण के मध्य में नमाज से पहले स्नान के लिए एक तालाब भी होता है। अब इसे जहाँ पर स्नान शब्द यूज किया गया दोस्तों, इसे वज़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? वज़ू। ठीक है। इसके पश्चिम में मेहराबों वाला एक हॉल होता है। मक्का को सम्मुख दिशा में स्थित यह हॉल नमाज की दिशा बताता है। इसकी दाहिनी ओर एक मंच होता है जहाँ से इमाम प्रवचन देते हैं, और मस्जिद में एक मीनार भी होती है जहाँ से अजान दी जाती है। जिस मस्जिद में मुसलमान जुम्मा की नमाज के लिए एकत्रित हो तो उसे जामी मस्जिद भी कहा जाता है। सूफ़ी संप्रदाय तथा भक्ति संप्रदायों की विचारधाराओं में क्या समानताएं थी? तो सूफ़ी संप्रदायों अथवा भक्ति परंपरा की विचारधाराओं में क्या समानताएं थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सूफ़ी संप्रदाय और भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थान अलग अलग थे, परंतु दोनों की विचारधाराओं में अनेक समानताएं पाई जाती थी। और इनका वर्णन इस प्रकार है: मानवतावाद, एकेश्वरवाद, ठीक है, मनुष्य मात्र से प्रेम, अगला है गुरु की महिमा और सहनशीलता। ये 5 जो 6 तत्व हैं ये शामिल किए जाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती हुई विषय शक्ति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सूफीवाद का विकास को स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना आपको यहाँ पे कंप्लीट दोस्तों, जैसे सीबीएसई का आंसर की है, जिस प्रकार सीबीएसई में आपको पॉइंट लिखना है उसी आधार पर हमने इस क्वेश्चन को तैयार किया है। तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पर सही तरीके से उल्लेखित कर दी गई हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी सामाजिक संस्थाओं और विचारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। स्पष्ट कीजिए। और सीबीएसई 2017 में से पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तो कबीर परम सत्य में विश्वास रखते थे और रूढ़िवादी विचारों तथा रीति रिवाजों घोर विरोधी थे। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों का घोर खंडन किया और लोगों को सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करने का संदेश दिया। कबीर के अनुसार परम सत्य अथवा परमात्मा एक है, भले ही विभिन्न संप्रदायों के लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। वह जातीय भेदभाव के विरुद्ध थे। इन्हीं बातों के कारण सत्य की खोज करने वाले लोगों के लिए कबीर सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में से ही पूछा गया है, भारत में इस्लाम लोक प्रचलन में किस प्रकार आया? सीबीएसई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत में इस्लाम लोक प्रचलन में किस प्रकार से आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको उत्तर दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया के खानका चिश्ती खानका के आधार पर उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले की गतिविधियों की विवेचना कीजिए। सीबीएसई 2017 में इस क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा स्पष्ट कीजिए कि वह किस प्रकार सामाजिक जीवन केंद्र बिंदु था। यह भी सीबीएसई 2019 में पूछा गया दोस्तों। तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा की कई बातों को भी अपनाया। शेख निजामुद्दीन औलिया का खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। इस बात को हम शेख निजामुद्दीन औलिया के खानका में समझ सकते हैं। यह खानका उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में स्थित थी। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे, एक बड़े हाल जिसे जमात खाना था, इनमें सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी शामिल थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे जहां वह अतिथियों से सुबह शाम मिला करते थे। खानकाह का आंगन एक गलियारे में घिरा हुआ था और खानकाह को चारों ओर से एक दीवार ने घेरा हुआ था। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली थी। यहाँ एक सामुदायिक रसोई जिसे लंगर यानी फुतूहू बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से लेकर देर रात तक सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर
आदि सभी वर्गों के लोग यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने अथवा विभिन्न मामलों में शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन चिश्ती और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार गियासुद्दीन बरनी आदि शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर का मुंडन और यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस बात के प्रतीक थे कि स्थानीय परंपराओं को अपनाने का प्रयत्न किया गया। अगला क्वेश्चन जो है, राज्य तथा भक्ति परंपरा और राज्य तथा सूफी परंपरा के बीच संबंधों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर इसका दोनों का उत्तर दोस्तों सटीक रूप से दे दिया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ दोस्तों वीडियो को पोस्ट करके इसे लिख भी आप सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको उतार लेनी है। ठीक है, ठीक है, सूफी परंपरा और राजबीर संबंध यहाँ पे दिखाया गया है। सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। क्या वे कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे? ठीक है, सो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 से हुआ था और 1539 में का देहांत हो गया था। उनका जन्म पंजाब के ननकाना गांव में एक व्यापारी परिवार में हुआ। यह गांव अब पाकिस्तान में है। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया, परंतु अपना अधिकतर समय सूफी और भक्ति संतों के बीच बिताते थे। उन्होंने दूर दूर तक की यात्राएँ भी की। उनकी मुख्य शिक्षाएँ अथवा दर्शन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने धर्म के सभी बाहरी आडंबरों का खंडन किया, जैसे यह अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा तथा कठोर तप। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को नकार दिया। उनके लिए परम पूर्ण जो पूज्य परमात्मा का कोई लिंग या आकार नहीं है। उन्होंने रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और यह वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप करना। उन्होंने जाति के आधार पर ऊंच नीच का खंडन किया। उन्होंने मानव सेवा तथा आपसी प्रेम एवं भाईचारे को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने संगत तथा पंगत को परंपराएं आरंभ, यानी संगत और पंगत की जो परंपराएं गुरु नानक ने आरंभ की थी। नया धर्म गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को एक समुदाय के रूप में गठित किया और उनके लिए सामुदायिक उपासना के नियम बनाए। उन्होंने अपने अनुयायी श्री अंगद देव जी को अपने बाद गुरु पद सौंपा। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि श्री गुरु नानक देव जी किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके देहांत के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुसंगठित करने अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग चिन्हित किया। पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने श्री गुरु नानक देव और उनके चार उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, गुरु रविदास और जी और भक्त कबीर की वाणी को श्री आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इसे गुरुवाणी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को भी आदि ग्रंथ साहिब में शामिल किया। अब इस ग्रंथ को भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहा गया। श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव भी डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया: केस, कृपाण, कक्ष, कंघा और कड़ा। इस प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। अगला क्वेश्चन है, कबीर जी की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से परम सत्ता का वर्णन किस प्रकार किया है? अथवा कबीर 14वीं और 15वीं शताब्दियों के संत कवियों में अप्रतिम थे। इस कथन को उनके परम सत्यता के वर्णन के संदर्भ में स्पष्ट की सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ये तो ये कंप्लीट यहाँ उत्तर देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला है, लिंगायत कौन थे? जाति प्रथा के विशेष संबंध में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया।
बासवन्ना पहले जैन मत को मानते थे और चालुक्य राजा के दरबार मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव शिव की वीर अथवा लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी इस क्षेत्र का लिंगायत समुदाय एक महत्वपूर्ण समुदाय है। वीरशैव परंपरा की उत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में योगदान। लिंगायत शिव की उपासना लिंग के रूप में करते और इस समुदाय के पुरुष बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। वे धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति और कुछ समुदायों को दूषित होने की ब्राह्मण अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से जिन समुदायों को ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में गौण स्थान मिला वे थे लिंगायतों के अनुयायी बन गए। ठीक है, लिंगायतों ने धर्मशास्त्रों में अस्वीकृत वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा तथा तांत्रिक आराधना पद्धति में कभी कभी संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है, तो क्यों उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत लहर और वैष्णव भक्ति लहर में अंतर क्या था। तो संत लहर और वैष्णव भक्ति लहर में अंतर यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों। अलवार और नैनार संतों की सामाजिक संरचना क्या थी। तो अलवार और नैनार संतों की सामाजिक संरचना का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अलवार और नैनार दक्षिणी भारत के संत थे। अलवार भगवान विष्णु के पुजारी जबकि नैनार भगवान शिव की उपासना करते थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को किसके मार्गदर्शन पर चलना होता था, परंतु ऐसा क्यों नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसको लिख कर दिया गया है। जियारत की परिपाटी को उर्स क्यों कहा जाता था। उसका अर्थ है विवाह अर्थात पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। सूफियों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में समा जाते हैं। इस तरह से पहले की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट हो जाते हैं। इसी कारण विपरीत की परिपाटी को उर्स कहा जाने लगा। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। अथवा बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक अंतर और एक समानता का उल्लेख कीजिए। बेसरिया का पालन यानी इस्लामिक कानून का पालन नहीं करते जबकि बासरिया सरिया का पालन करते थे। एक रूपता तो समानता, ये बेसरिया तथा बासरिया दोनों ही इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। चर्चा कीजिए कि अलवार नैनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। तो अलवार और नैनार तमिलनाडु भक्ति संत थे। अलवार विष्णु के तथा नैनार शिव के भक्त थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति तथा ब्राह्मणों के भरपुत्र के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको लिख लेना है दोस्तों। अगला है 8वीं से 18वीं सदी तक की भक्ति और सूफी परंपराओं को जानने के लिए दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। संत कवियों की साहित्य रचनाएं और इस काल की मूर्तिकला। ठीक है, तो ये कंप्लीट दोस्तों चैप्टर 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इस चैप्टर के जो भी MCQ बनते दोस्तों वो भी हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो लिंक में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों हमने लाइक का जो टारगेट रखा वो है 500। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।